नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के डीप डाइव में हम एक बेहद ही खौफनाक डिस्टोपियन दुनिया की सैर करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबकी नजरों के सामने रहो लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखो। आज हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान अपने परिवार की रक्षा और खुद के वजूद को बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा खुद को इस सिचुएशन में रखकर देखिए, एक ऐसी खौफनाक रियलिटी जहां सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। ऐसे भयानक और सख्त माहौल में सात एक जैसी दिखने वाली जुड़वा बहनें कैसे सरवाइव कर सकती हैं? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है और जो इस साइंस फिक्शन दुनिया के खतरनाक रिस्क को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी कहानी सेट कहाँ है। बात हो रही है साल 2073 की। दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी हम आज देखते हैं। पिछले 50 सालों में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पृथ्वी पर खाने पीने और पानी जैसी बेसिक चीजें लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। एकदम निराशाजनक माहौल है जहां हर एक इंसान बस किसी भी तरह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए विज्ञान ने तरक्की तो की। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगाई गईं जो जल्दी बड़ी हो जाती थीं। लेकिन आपको पता है ना, नेचर के साथ खिलवाड़ का नतीजा हमेशा भारी पड़ता है। इसका एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट हुआ। इंसानों के जीन्स में बदलाव आने लगे और मल्टीपल बर्थ्स यानी एक साथ कई बच्चों का जन्म होना बहुत आम बात हो गई। इसी बड़े संकट से निपटने के लिए डॉक्टर निकोलेट केमेन नाम की एक अधिकारी ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी और जो भी एक्स्ट्रा बच्चे होते थे उन्हें चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो यानी CAB जबरदस्ती उनके माता पिता से छीनकर क्रायोस्लीप में डाल देता था। सरकार का दावा था कि ये बच्चे बस एक शांतिपूर्ण लंबी नींद में रहेंगे और जब दुनिया फिर से रहने लायक हो जाएगी तो उन्हें जगा दिया जाएगा। सुनने में ठीक लगता है ना, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। और इसी सख्त जानलेवा कानून के बीच जन्म होता है 7 जुड़वा बच्चियों का। उनके नाना टेरेंस सेटमैन को पता था कि अगर ये बच्चियां पकड़ी गईं तो उनका क्या अंजाम होगा, इसलिए उन्होंने सर्वाइवल का एक बेहद कड़ा प्रोटोकॉल बनाया। उन्होंने हर बच्ची का नाम हफ्ते के एक दिन पे रख दिया, मंडे से लेकर संडे तक। रूल बहुत सिंपल लेकिन सख्त थे। हर लड़की सिर्फ अपने नाम वाले दिन ही घर से बाहर कदम रखेगी। रात के खाने पर सभी को बैठकर अपनी दिन भर की एक एक छोटी बड़ी बात शेयर करनी होगी। और सबसे अहम बात, घर के बाहर वो 7 अलग अलग लड़कियां नहीं हैं। घर के बाहर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, कैरन सेटमैन। आप जरा सोचिए, 7 अलग अलग दिमाग, अलग अलग शख्सियतें, लेकिन पहचान सिर्फ एक। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बाहर की दुनिया में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और हर इंसान को एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनना जरूरी था जिसमें उसका सारा डेटा होता था। इन 7 बहनों ने अपनी इस बेदाग और एकदम परफेक्ट पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए जो मानसिक और शारीरिक कीमत चुकाई है, उसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे 30 सालों तक उन्होंने इस हाई सिक्योरिटी वाले समाज में बिना किसी चूक के इस एक पहचान को जिंदा रखा। लेकिन देखिए, इतनी कड़ी निगरानी हो और इंसान से कोई गलती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बचपन में एक दिन थर्सडे चुपके से घर से बाहर निकल गई थी। जब वो वापस आई तो पता चला कि चोट लगने की वजह से उसकी एक उंगली का ऊपरी हिस्सा कट गया है। और यहीं पर उनके नाना टेरेंस ने एक ऐसा दिल दहला देने वाला फैसला लिया जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। क्योंकि कैरन सेटमैन की शक्ल और शरीर बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए था, इसलिए बाकी 6 बहनों को भी जबरदस्ती अपनी उसी उंगली का हिस्सा कटवाना पड़ा। लिटरली ये एक ऐसा खौफनाक पल है जो हमें दिखाता है कि अपनी इस सो कॉल्ड आज़ादी की कितनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही थी। पूरी जिंदगी इसी तरह कट रही थी, लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब इस 30 साल पुरानी परफेक्ट दिनचर्या में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। सबसे बड़ी बहन मंडे, जिसका दिन बाहर जाने का था, वो रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो जाती है। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख एक जानलेवा और तेज तर्रार थ्रिलर में बदल जाता है। होता कुछ यूं है कि मंडे अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस लौटती ही नहीं है। काम पर उसका एक राइवल था, जेरी, जिसने बातों बातों में उसे हिंट दिया था कि वो उसका असली राज जानता है। तो क्या जेरी ने कुछ किया या फिर CAB ने उसे पकड़ लिया? हालात तब और ज्यादा भयानक हो जाते हैं जब मंडे का बायोमेट्रिक ट्रैकर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी अब उसका कोई अता पता नहीं। घर में छिपी बाकी बहनें अब पूरी तरह से खौफ और पैनिक में आ जाती हैं।
और इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। 30 साल का सीक्रेट ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। अगले दिन ट्यूसडे बाहर जाती है ताकि कुछ जानकारी निकाल सके, लेकिन उसे सीधे सीएबी एजेंट्स पकड़कर वैन में डाल देते हैं। इसके तुरंत बाद सरकारी फौज उनके गुप्त अपार्टमेंट पर एक हिंसक छापा मारती है। बहनों और हथियारों से लैस गार्ड्स के बीच एक खूनी संघर्ष होता है और इसी अफरा तफरी में संडे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप इस टाइमलाइन को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे रातों रात उनका सब कुछ तबाह हो गया। पर ये बहनें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने एक जबरदस्त पलटवार किया। वेडनेसडे ने अपनी गजब की ताकत और फुर्ती से स्नाइपर्स का सामना किया। दूसरी तरफ सैटरडे ने सीएबी गार्ड एड्रियन का ध्यान भटकाने का रिस्क लिया ताकि सिस्टम हैक किया जा सके। और फ्राइडे, जो उन सब में सबसे ज्यादा होशियार थी, उसने सारा जरूरी डेटा ट्रांसफर करने के बाद खुद को एक भारी धमाके में उड़ा दिया ताकि दुश्मन के हाथ कोई भी सुराग न लग सके। सच कहूं तो उनका ये हताश बलिदान एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस पूरी जंग का नतीजा क्या निकला? 4। जी हां, 4 बहनें दर्दनाक तरीके से मारी गईं, अपने परिवार के इस बड़े राज को बचाने और अपनी सबसे बड़ी बहन मंडी को खोजने की इस हताश कोशिश में इन 4 बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस भयानक दुनिया की क्रूरता का एक जीता जागता सबूत है। अब जो बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि कहानी सिर्फ इन बहनों के छुपने और सर्वाइवल तक सीमित नहीं रहती। ये सरकार के एक ऐसे काले सच से पर्दा उठाती है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। बची हुई बहनों ने छानबीन करके कुछ ऐसे खौफनाक राज उजागर किए जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जब थर्सडे अपनी जान पर खेलकर सीएबी के अंदर घुसने में कामयाब होती है तो उसके सामने जो सच्चाई आती है वो आपकी रूह कंपा देगी। याद है सरकार का वो वादा कि अवैध बच्चों को एक शांतिपूर्ण क्रायोस्लीप में सुलाया जा रहा है? वो पूरी तरह से एक सफेद झूठ था। असली और क्रूर सच तो ये था कि उन मासूम बच्चों को बेहोश करके भयंकर भट्टियों में जिंदा जलाया जा रहा था। यह सीधे तौर पर एक जनसंहार था, बल्कि कहूं तो जनसंहार को दुनिया की भलाई का नाम दे दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सीएबी को इन बहनों की सच्चाई आखिर पता कैसे चली? फ्राइडे ने मरने से पहले जो सबूत इकट्ठा किए थे, उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात सामने रखी। कैरन सेटमैन के नाम से एक बहुत बड़ा अवैध फंड ट्रांसफर हुआ था। और पता ये पैसा कहाँ जा रहा था? सीधे उस तानाशाह डॉक्टर कैमीन के चुनाव अभियान में, जो इन बहनों की जान की दुश्मन थी। मतलब कैरन ने ही उसे फंडिंग दी थी। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कैरन? आखिर सातों में से किसने ये धोखा दिया? इसी बीच कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है। सीएबी गार्ड एड्रियन, जो कैरन सेटमैन को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, उसे ये जानकर गहरा झटका लगता है कि कैरन असल में एक नहीं बल्कि 7 बहनें हैं, और जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि मंडे है। एड्रियन को यह भी पता चलता है कि मंडे अभी भी सीएबी के अंदर जिंदा है। इसके बाद एड्रियन और थर्सडे सारी गलतफहमियां दूर करके एक हो जाते हैं और मंडे को बचाने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। और यहीं से हम बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर। एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। हमें और थर्सडे को लग रहा था कि मंडे एक शिकार है जिसे बचाया जाना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक ऐसा धोखा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तैयार हो जाइए इस सच के लिए। वो मंडे ही थी जिसने ये सारा खौफनाक खेल रचा था। जी हां, उसी ने डॉक्टर केमन के साथ एक सीक्रेट डील की थी। उसी ने करोड़ों का फंड केमन को ट्रांसफर किया था। उसने अपनी ही सगी बहनों का सौदा कर दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो इस दुनिया में इकलौती कैरन सेटमैन बनके चैन से जी सके। लेकिन रुकिए, ऐसा उसने क्यों किया? इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मंडे प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी कीमत पर अपने अजन्मे जुड़वां बच्चों को इस दुनिया के क्रूर नियमों और उस भट्टी से बचाना चाहती थी। ये कड़वी सच्चाई जानने के बाद थर्सडे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन अब दुनिया को सच बताना सबसे जरूरी था। डॉक्टर केमन की एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली चल रही थी। थर्सडे कैरन का रूप धरकर चुपके से वहां पहुंच जाती है। स्टेज के पीछे थर्सडे और मंडे का आमना सामना होता है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ बाहर केमन दुनिया को झूठ परोस रही थी और दूसरी तरफ अंदर 2 बहनें अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुली थी। इस पूरे मास्टर प्लान का अंजाम बेहद केओटिक लेकिन बहुत पावरफुल था। ट्यूसडे और एड्रियन की मदद से उस भट्टी वाला खौफनाक फुटेज पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। भीड़ में एकदम हाहाकार मच गया। उसी वक्त
थर्सडे ने स्टेज पर आकर अपनी विग उतार दी और दुनिया को दिखा दिया कि एक से ज्यादा कैरन सेटमैन मौजूद हैं। इसी अफरा-तफरी के बीच सीएबी एजेंट्स की गोली गलती से मंडे को लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जब मंडे अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसके चेहरे पर अपनी बहनों के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि एक मां की बेबसी थी। उसने थर्सडे और ट्यूसडे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनसे रोते हुए भीख मांगी कि वे उसके अजन्मे बच्चों को कुछ न होने दे। ये वाकई एक ऐसा इमोशनल पल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मंडे का धोखा सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि एक मां की अपने बच्चों को बचाने की सबसे हताश और डेस्परेट कोशिश थी। इस पूरी घटना के बाद वो डायस्टोपियन दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लोगों के गुस्से के आगे वो क्रूएल चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कानून तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया और निकोलेट केमेन को उसके जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जो 2 बहनें बच गईं, उन्होंने आखिरकार अपनी खुद की अलग पहचान अपनाई। ट्यूसडे ने अपना नाम बदलकर टेरी रख लिया और थर्सडे ने उस पुरानी पहचान कैरन को हमेशा के लिए अपना लिया, और मंडे के बच्चों को उन्हें मशीनों के जरिए सुरक्षित रखा गया। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डार्क मॉरल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी मंडे ने किया, अपनी खुद की बहनों का सौदा करना, उन्हें मौत के घाट उतारने देना, सिर्फ इसलिए ताकि उसके अपने अजन्मे बच्चे जिंदा रह सकें, क्या इस खौफनाक डिस्टोपियन दुनिया के नियमों में एक मां के इस कदम को सही ठहराया जा सकता है? क्या एक मां का प्यार इतना अंधा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी असल में कहूं तो आपके और मेरे जहन में हमेशा गूंजता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव और नए सवालों के साथ।